अक्षरा काफ़ी परेशान होती है नैतिक के लिए। उसको ये लगता है कि नैतिक की जो तबीयत ख़राब हुई है उसकी वजह से हुई है, लेकिन नैतिक उसको समझाता है और कहता है कि जो भी हुआ है वो आपकी वजह से नहीं हुआ है। ना ही आपको पता था कि बाहर खाने से मुझे प्रॉब्लम होती है, मेरी तबीयत ख़राब होती है। और वैसे भी सही है, धीरे धीरे हम एक दूसरे को जान पाएंगे कि हमें क्या पसंद है क्या नहीं, क्या चीज़ हमें सही है क्या चीज़ नहीं। उसके बाद नैतिक कहता है कि आप मेरे पास बैठेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और मेरी तबीयत थोड़ा ठीक होगी। फिर अक्षरा जो होती है वो नैतिक के पास बैठती है। उसके बाद नैतिक अक्षरा का हाथ मांगता है और कहता है कि ऐसे धीरे धीरे करके मैं ठीक हो जाऊंगा, आप बस मेरे पास बैठे रहिए। लेकिन अक्षरा फिर कहती है कि आप हींग की खिचड़ी खाने से ही ठीक होंगे, मैं माँ के साथ मदद करती हूँ उनको बनाने में। उसके बाद अक्षरा किचन में आती है। गायत्री वहाँ खिचड़ी की तैयारी कर ही रही होती है। अक्षरा कहती है कि लाइए माँ मैं कर देती हूँ। और अक्षरा कहती है कि माँ हमें नहीं पता था कि नैतिक जी की जो तबीयत है वो बाहर खाने से ख़राब हो जाती है, वरना मैं कभी ऐसा नहीं करती हूँ। उसके बाद अक्षरा माफ़ी ये भी मांगती है कि उसने जो नाश्ता जो उन्होंने खाया नहीं है जिसकी वजह से माँ नाराज़ है। अक्षरा कहती है कि माँ हमें माफ़ कीजिए, लेकिन हम वो नाश्ता खाना चाहते थे, लेकिन गाड़ी में धक्का लगने की वजह से सारा गिर गया। गायत्री कहती है कि इसमें झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी, लेकिन अक्षरा कहती है कि माँ माफ़ कीजिए, हमें लगा कि आपको बुरा लगेगा। उसके बाद अक्षरा कहती है कि लाइए माँ मैं आपकी मदद कर दूँ, आप मुझे बनाना सिखाइए, इससे मैं सीख भी जाऊँगी और आपका काम भी कम हो जाएगा। उसके बाद अक्षरा जो होती है वो खिचड़ी बनाने की तैयारी करने लग जाती है। तभी घर में मोहित आ जाता है। दादाजी और राजमन्ना ऑफिस के लिए निकल ही रहे होते हैं क्योंकि उनके यहाँ ज़रूरी मीटिंग होती है। तभी दादाजी को परेशान देख के मोहित जो होता है नंदिनी से पूछता है कि आखिर बात क्या है। तब जाके मोहित को नंदिनी बताती है कि नैतिक की तबीयत ख़राब है, जाके तुम अपने दोस्त से मिल लो। अक्षरा नैतिक को खीर खिलाई रही होती है कि तभी वहाँ पे मोहित आ जाता है और नैतिक से बातें करता है। फिर उसे पता चलता है कि बाहर खाने से उसकी तबीयत ख़राब हुई है। उसके बाद मोहित जो होता है नंदिनी और रश्मि के पास जाता है और ऐसे वो लोग मजाक करते हैं एक दूसरे से आपस में। अंशु जो होता है वो काफ़ी गुस्सा होता है सुलोचना से, जिससे कि सुलोचना उसके लिए बहुत सारे पटाखे लेकर आती है और फिर अंशु मान जाता है। उसके बाद अंशु कहता है कि मैं सारे पटाखे जलाऊंगा कि माँ आप देखते रहना। वहीं दूसरी तरफ अक्षरा जो होती है वो वर्षा को ये बताती है कि वो ऋतिक रोशन की मूवी देखने गया था और साथ में उन्होंने गोलगप्पे भी खाए। वर्षा ये सुन के अक्षरा के लिए काफ़ी खुश होती है और कहती है कि अब तू तो खुश है ना, लेकिन अक्षरा कहती है कि नहीं, बाहर के खाने से नैतिक जी की तबीयत ख़राब हो जाती है, जिससे कि उनके पेट में काफ़ी दर्द है। उसके बाद वर्षा जो होती है वो भी सोचती है कि कहीं ना कहीं अक्षरा से उसकी बातें अब कम हो गई है, तो वो दोनों आपस में ये बात भी करते हैं कि पहले हम दोनों कितनी बातें करते थे, हर एक चीज़ हम एक दूसरे को बताते थे, लेकिन अब मौका ही नहीं मिल पाता है। वहीं दूसरी तरफ जो शौर्य और जब ओमी घर आ रहे होते हैं तो वो काफ़ी बच्चों को देखते हैं रास्ते में पटाखे फोड़ते हुए और कहते हैं हाँ शौर्य कि जब मैं बच्चा था तो सबसे पहले आपसे जिद करता था काका कि मुझे पटाखे चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सुनैना जो होती है वो राशि से ये बोलती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मंशु को इस सब बारे कैसे बताऊंगी, उसका सामना कैसे करूंगी। फिर उसके बाद दादी जो होती है वो दोनों बहुओं को पूजा के लिए बुलाती है, जिसमें कि सुलोचना जो होती है आरती के थाल में दिया जला के आ ही रही होती है कि वो टेबल में रख देती है जहाँ पे अंशु ने पहले ही पटाखे रखे हुए हैं। जैसे ही सुलोचना पीछे मुड़ती है तो सारे पटाखे फूटने लग जाते हैं और पूरे घर में आग सी लगने लग जाती है। तभी वहाँ पे ओमी और शौर्य भी आ जाता है, वो सुलोचना को बचाते हैं और सभी घर वाले फिर सुलोचना को दवाई वगैरह लगाते हैं, जिससे कि सब राशि जो होती है वो ये देखती है कि ओमी जो है उसे कितनी फिक्र है सुलोचना की। उसके बाद वो उसके मरहम लगाता है और दादी कहती है कि छोटी बहू को कमरे में ले जाओ, वहीं डॉक्टर भेज देंगे। ये देखिए राशि को तो अच्छा लगता है कि ओमी को अभी भी सुलोचना की फिक्र है।